हाय कैप्रिकॉर्न, मैं शिव्या कृष्णा टैरो कार्ड रीडर आपके लिए रीडिंग्स जनरल मैसेज यूनिवर्स की और जनरल रीडिंग लेके आई हूँ 4 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड जो रीडिंग्स आपको रेजोनेट करती है वही आप लीजिए, जो नहीं करती उसको वही लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। और मून साइन सन साइन जो भी आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। तो देखिए आपको मिले हैं 4 कार्ड्स। हैंगमैन का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, आपने एक कदम बढ़ाया अपनी फैमिली की खुशियों के लिए एंड वो खुशियां आपने खुद क्रिएट करी हैं। कुछ समय के लिए आपने कुछ चीजों को छोड़ दिया था। हो सकता है कुछ कपल्स होंगे जिनके बीच में लड़ाई हो गई होगी, तो उन्होंने एक दूसरे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था इन अ सेंस बातचीत करना छोड़ दिया था, मुद्दों पे डिस्कशन करना छोड़ दिया था, लेकिन केयरलेस हो गए थे आप थोड़े। लेकिन मैजिशियन यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने वापस वर्क ऑन किया है और आपने वापस अपनी फैमिली को मतलब फैमिली वैल्यूज को जनरेट करा है एंड नाउ आई कैन सी यू पीपल एज अ हैप्पी फैमिली। ओके, ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए और ये है कि आपको अंतर्मन में झांकने की जरूरत है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, मेडिटेशन मत छोड़िए, प्लीज मत छोड़िए। ये आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा है। आप जितना हो सके सन की लाइट में रहिए और दिन में अपने मैक्सिमम काम करिए, वो आपको रिजल्ट देगा। दिन में मतलब डे आवर्स में, ठीक है। एंड मैजिशियन इज अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग, मैनिफेस्टेशन। एंड आपके पास जितनी भी ना मीन्स आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, बस ओनली थिंग इज यू हैव टू मिक्स ऑल योर रिसोर्सेज टू क्रिएट समथिंग बिग इन योर लाइफ। तो एक बैलेंस्ड तरीके से जो भी नॉलेज या जो भी चीजें आपके पास है उनका यूज करिए। आप कुछ बढ़िया मैनिफेस्ट करने वाले हैं, बढ़िया कर भी जाएंगे आगे जाके। एंड ये सडनली आपके सामने वो चीज आएगी और आपको सरप्राइज भी दे सकती है। और आपके जो भी काम आप कर रहे हो ना उसके पीछे आपकी फैमिली का भी बेनिफिट है और आपको उस उनकी दिमाग में ख्याल रहता है हमेशा अपनी फैमिली को लेकर के। अच्छा, आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, अगर फाइलिंग का काम कर रहे हैं तो प्लीज पेपर वर्क में सोच समझ के साइन करिएगा। फैमिली तो आपके साथ है ही है, लेकिन आप जहाँ पे वर्क प्लेस है वहां पर पे आपको कॉशियस होके चलने की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ चीजें मैजिशियन क्या करता है कि कुछ चीजों को सामने नहीं आने देता, कुछ चीजें सामने नहीं होती हैं आपके, लेकिन क्या होता है कि धीरे से वो बाद में आती हैं जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हो। तब आपको पता चलता है कि अरे यार ये चूक हो गई, या इस बंदे ने यहाँ पे तो मतलब गोलमाल कर दिया या प्रॉब्लम कर दिया। तो वो चीजें बाद में पता चलती हैं। तो बेटर ये है कि आप प्रेजेंट में केयरलेस ना बने बहुत सी चीजों पे, हर चीज पे अपना ध्यान बनाए रखें। और हाँ, आप ये भी मत करिए आप सारी चीजें आप ही कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मतलब परेशान नहीं होना है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। जबरदस्ती एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय टाइम इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड केयरलेस मत होइए प्लीज, आप बिल्कुल भी केयरलेस मत होइए, चाहे हेल्थ हो, चाहे काम हो, चाहे फैमिली हो, किसी को भी लेके आपको केयरलेस नहीं होना है। नॉट इवन अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस होना है। ओके कैप्रिकॉर्न, बाकी आपका पूरा समय सब अच्छा ही दिख रहा है मुझे इस टाइम पीरियड में। और फैमिली के साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं करें, और मेडिटेशन के सुबह का समय अपने आप को मेडिटेशन के लिए दें। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, मैं ये कह रही हूँ, अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, तो जो भी चीज़ें आपकी हिडन है, जो भी लोग आपसे चीज़ें छुपाते हैं या आपकी नज़रों के सामने नहीं है ना, वो धीरे से आपके सामने आ जाएँगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग कैप्रिकॉर्न। ये आपकी रीडिंग्स थी।